Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 13, triangles, exercise 13b and question number 4. क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व किए थे. क्वेश्चन 3 हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. Question 4 is it necessary for the two angles of a right triangle to be acute? क्या ये ज़रूरी है कि एक right triangle के दो angles acute हों? Give reasons. एक right triangle के दो angles का acute होना ज़रूरी है? अगर है तो क्यों? Yes, it is necessary. ये ज़रूरी है. Why? Because for the two angles of right triangle to be acute of triangle is equal to 180. यहाँ पे of triangles नहीं आएगा, just आपके पास आएगा yes it is necessary for the two angles of right triangles to be acute, it is equal to 180. यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दो एंगल्स एक्यूट मींस के 90 से लेस के होंगे तो ही आपके पास, अगर एक ऑब्ट्यूज हो जाए और दूसरा भी आपके पास अगर 60 हो जाए तो आपके पास वो 180 से ज़्यादा भी हो सकता है. सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द टू एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल टू बी एक्यूट इज इक्वल टू 180. क्वेश्चन नंबर 5. राइट द साइज ऑफ द एंगल्स ऑफ. आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में एंगल्स ट्राइंगल गिवन थी तो उनके कुछ एंगल्स का साइज आपने लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल था एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. वो कहते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके तीनों एंगल्स का साइज क्या होना चाहिए, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो इट मीन्स के तीनों एंगल्स उसके सेम होने चाहिए. सो ऑल साइड्स आर इक्वल. तो हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, 30 का भी, 90 का तो नहीं हो सकता. तो आप पॉसिबल जो उसके लिए बेस्ट है वो 60 डिग्री, उसके तीनों एंगल्स एक सेम होने चाहिए तो 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. नेक्स्ट, एन आइसोसील्स राइट एंगल ट्राइंगल. एक आइसोसील ट्राइंगल भी हो और राइट एंगल भी हो मींस के एक एंगल उसका राइट एंगल भी मस्ट होना चाहिए और आइसोसील्स मींस उसके दोनों साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए, और एक ट्राइंगल में दो 90 के एंगल नहीं हो सकते. तो इट मीन्स टू साइड्स आर इक्वल. एक 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो राइट ट्राइंगल बनेगी, और आइसोसील्स के लिए हमें दो ऐसे एंगल चाहिए जिनका सम करें तो 90 ही आए, क्योंकि 90 में 90 ऐड करें तो 180. सो 45 डिग्री एंड 45, दो एंगल सेम मीन्स के आइसोसील्स ट्राइंगल, और वन एंगल राइट एंगल मीन्स के राइट एंगल ट्राइंगल. हमने इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इसके एंगल्स के साइज लिखे हैं. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन 6 इज द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:5. आपके पास वो कहते हैं एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स की रेशियोज गिवन है, एंगल्स नहीं गिवन, रेशियोज गिवन है. फाइंड द साइज ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल्स. What type of triangle is it? आपने उसका ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है. मीन्स के जब आप तीनों एंगल्स के साइज फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसका ग्रेटेस्ट एंगल है. तो रेशियो अगर यहाँ पे किसकी ज़्यादा है 5 की, तो इट मीन्स कि 5 के साथ जो एंगल होगा वही ग्रेटर होना चाहिए. एंड वो ट्राइंगल की टाइप क्या बनेगी वो भी हम चेक करेंगे, और वो उसके एंगल्स के साइज के फाइंड करने के बाद ही हमें पता चलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी. आपके पास 3 रेशियोज गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको एंगल्स की फॉर्म में बनाएंगे मींस कि उनके साथ कोई भी वेरिएबल ऐड करके x y z कुछ भी. सॉल्यूशन में लेट द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर बी. आप फर्स्ट करें, सपोज करें कि आपके पास जो 3 एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2x,
3x और 5x, इन्हीं रेशियोज के साथ आप x लगा लें तो आपके पास आपने नेट कर लिया कि ये आपके पास 3 एंगल्स हैं। द सम ऑफ 3 एंगल्स मस्ट बी 180। हमें पता है कि 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। हम सेम उसी एग्जांपल की तरह एक तरफ तीनों एंगल्स रखेंगे और दूसरी तरफ हम उनके इक्वल में उनका कंक्लूजन्स, उनका रिजल्ट रखेंगे। सो 3 एंगल्स कौन से थे? 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, उनका कंक्लूजन, उनका रिजल्ट। 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 5x 10x, 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज। अब हमने x को अलग करना है और 10 से, क्योंकि 10x तो नहीं सॉल्व कर सकते, 10 को हमने 180 के साथ लाना है। इसके दो मेथड है, आप 10 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 10 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और x बच जाएगा, यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई 10। दूसरा मेथड ये है, x को वहीं पे रहने दें 180 डिग्री एज इट इज और 10 को लेफ्ट से राइट पर लेकर आए और यहाँ पे जब वो ऑपोजिट साइड पे मूव करता है, आपको पता है ऑपरेशन चेंज हो जाता है, प्लस में हो तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिवीजन। यहाँ पे 10x ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके 180 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 10। 10 का टेबल आप 18 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करें, कंप्लीट आपके पास 180 आ जाता है। सो 18 आंसर। अब हमारे पास x की जो वैल्यू आई है 18, हम उसको तीनों एंगल्स में अलग अलग पुट करके एंगल्स के साइज फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा एंगल था? 2x, 2x लिखेंगे और x में 2 की x की वैल्यू पुट करेंगे। 2 x की वैल्यू क्या थी? 18, 2 मल्टीप्लाई 18, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। 36, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ गया? 36 डिग्री। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट एंगल विच इज 3x, 3x लिखा, 3x की वैल्यू 18, 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया 54 डिग्री। नेक्स्ट 5x, 5x की वैल्यू 18, 5 को 18 से मल्टीप्लाई किया 90 डिग्री। तो हमारे पास 3 एंगल्स हैं 36, 54 एंड 90। तो आपके पास ये ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है? ऑब्वियसली 90। सो आपके पास फर्स्ट जो उन्होंने बात पूछी थी कि सबसे ग्रेटेस्ट एंगल आपने फाइंड कर लिया, 90 डिग्री इज ग्रेटर एंगल। ओके। सेकंड उन्होंने पूछा था व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, कि ये ट्रायंगल किस तरह की है, इसकी टाइप कौन सी है। तो जिस ट्रायंगल की एक साइड 90 डिग्री, जिस ट्रायंगल का एक एंगल भी राइट एंगल हो, तो हम वो कौन सी ट्रायंगल होती है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये दो बातें हमसे पूछी गई थी। एक तो ग्रेटर हमारे पास रेशियोज गिवन थी, रेशियोज को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल बनाया, एक तरफ तीनों एंगल्स रखेंगे, दूसरी तरफ उनका कंक्लूजन रिजल्ट 180। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी उनको अलग अलग एंगल्स में पुट करके ग्रेटर एंगल फाइंड करेंगे और एंड पे हमें जो हमने क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स एंड क्लासिफिकेशन बाय साइड्स पढ़ी थी उनके हिसाब से हमने उनको यूज करके, कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ये बताना है कि ट्रायंगल किस टाइप की थी। क्वेश्चन 6 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। मैंने आपको पहले बताया था कि हम सिलेक्टिव सिलेबस कर रहे हैं, तो आपके पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है 7, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 7 हमने नहीं किया। क्वेश्चन 8, वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका एक एंगल 100 डिग्री का है। फाइंड द साइज ऑफ ईच ऑफ अदर टू। आपने बाकी के दो एंगल जो हैं उनका साइज फाइंड करना है। Solution, first of all, given angle is equal to 180 degree. We know that the sum of angle in a triangle equal to 180 degree. ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 100, एंगल B एज इट इज, एंगल C एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ये कैसे आएगा? 100 लेफ्ट से राइट पे चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था, 180 डिग्री के साथ जब ऑपोजिट साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा।
एंगल बी और एंगल सी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पे 100 के साथ डिग्री का साइन भी होगा, ठीक है। 80 डिग्री आ गया। अब हमारे पास वो कहते हैं कि एंगल बी और एंगल सी 80 डिग्री के इक्वल है, मीन्स कि 80 डिग्री दो एंगल्स का सम है, दोनों इक्वल है। आइसोसील्स ट्रायंगल है, हमारे पास एक नंबर आया, वो दो एंगल्स का सम है, और आइसोसील्स ट्रायंगल है तो इट मीन्स कि दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं। सो हम इस 80 को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। 40 प्लस 40 आ जाएगा एंगल बी का और 40 आ जाएगा एंगल सी का। ये हमारे पास दो साइड्स दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये आइसोसील्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को भी कंप्लीट कर देगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक एंगल गिवन था, हमने एक एंगल फाइंड करना था। तीनों एंगल्स एक साइड पे लिखे, दूसरी साइड पे उनका रिजल्ट टोटल 180। जिस एंगल की वैल्यू हमारे पास गिवन थी उसमें उसकी वैल्यू पुट की, देन उसको जिस तरह हम इक्वेशन में सॉल्व करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव किया, उसको प्लस माइनस किया, 80 हमारे पास दो एंगल्स का सम आया। अब 80 हमारे पास दो एंगल्स का सम है और आइसोसील्स ट्रायंगल है तो इट मीन्स कि हम दो एंगल्स इक्वल रख सकते हैं। तो 80 को हम टू इक्वली पार्ट्स में ब्रेक करेंगे 40 डिग्री एंड 40 डिग्री में, और दोनों एंगल्स का हमारा इट मीन्स कि एक एंगल 100 डिग्री का था, बाकी दोनों एंगल्स 40 डिग्री के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन आपके पास सेम क्वेश्चन 8 की तरह है, ठीक है। इसमें भी आपके पास एक एंगल गिवन है और दो एंगल्स आपने फाइंड करने हैं, और आइसोसील्स ट्रायंगल है, इट मीन्स कि आपके पास दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे, सॉल्व है आपके पास, जस्ट आपने इसको खुद समझना है। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिवन एंगल लिखा 84। वी नो वेरी वेल कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तीन एंगल्स लिखे, दूसरी साइड पे उनका कंक्लूजन रिजल्ट 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू पुट की, एंगल बी और सी एज इट इज रहेंगे सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 180 डिग्री। एंगल बी और सी एज इट इज रहेंगे 84, 180 के साथ जब ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 180 में से आप 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 96 आ जाएगा। फिर आपके पास अब 96 दो एंगल्स का सम है, ठीक है। एंगल बी बी सी में से हमने निकालना है और एंगल सी बी, दो पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक करना है। और ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसील्स, मीन्स के दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। 96 का हाफ क्या है, 48, तो हम इसको 48 प्लस 48 दो पार्ट्स में कर लेंगे। एंगल बी का 48, एंगल सी का 48। गिवन एंगल्स आर आइसोसील्स, सो वर्टिकल एंगल इज 48। Okay, students, question 11 is completed. In fact, exercise 13B is completed. जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं जस्ट वही आपके सिलेबस में शामिल है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 8 एंड 11 ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।